नमस्कार दोस्तों। आज मैं परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम के बारे में कुछ डेमो बताना चाहता हूँ। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब आपको कोई डेटा मिले तो उसे क्लासेस के हिसाब से आप प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा क्लास कह रहता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 डायमेंशंस का डेटा है, तो उस 2 डायमेंशन के डेटा से अब ये पता लगाना पड़ता है कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन है। मैंने इस ऐसे वाले सिमिलर चीज़ों को मैंने दूसरे एल्गोरिदम में मैंने किया है। अब मेरे दूसरे पुराने वीडियोस में चेक करोगे तो आपको क्लासिफिकेशन के बारे में आपको कुछ डेमोस मिलेगा। वहाँ पे मैंने कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करके मैंने क्लासिफिकेशन किया। उसी तरह मैं भी परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके मैं क्लासिफिकेशन करूँगा। अब इधर देखिए, तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरीज लोड कर रहा हूँ और यहाँ पे डेटा लोड कर रहा हूँ। ये आइरिस का डेटा मैं SK11 से लोड कर रहा हूँ। लोड करने के बाद यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। अब इधर देखिए, अगर एक बार गौर से देखने से आप देखिएगा यहाँ पे रोस, यानी कि पहले 50 रोस, ओके, पहले 50 रोस के फर्स्ट कॉलम और पहले 50 रोज के सेकंड कॉलम, यानी कि एक्स और वाई का मैं प्लॉट कर रहा हूँ ब्लू कलर में, क्योंकि इसका वैल्यू होता है वाई। अगर आप किसी डेट का आप कोई डेटा पॉइंट चाहते हैं, प्रिंट करके देखना चाहते हैं, तो हम लोग प्रिंट वाई ऑफ 49 को आप चेक करेंगे तो उसका वैल्यू आप यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो आ रहा है। अगर आप 50 के बाद इंडेक्स जो देखते हैं 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट 50 रोज का और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मैं ज़ीरो लेबल कर रहा हूँ, क्योंकि उसका आउटपुट होगा ज़ीरो। और मैं 50 से 99 रोज़, यहाँ पे देखिए 50 से 99 रोज़ का फर्स्ट कॉलम यानी कि एक्स डायमेंशन में, और 50 रोज़ के सेकंड कॉलम यानी कि वाई डायमेंशन में ऑरेंज कलर में प्लॉट कर रहा हूँ। प्लॉट करने से आपको ये इस तरह सा क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। अब आप इधर देखिएगा कि मैं एक NP अर्रे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर जो y वैल्यू 1 होगा तो 1 छोड़ रहा हूँ, तो i वैल्यू -1 रहेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिवेट कर रहा हूँ, थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। अगर आप इसको मैट्रिक्स चेक करोगे, हाँ, मैं यहाँ पे -1 और 1 की तरह कन्वर्ट कर रहा हूँ। इससे पहले आप देख सकते हो कि मेरे जो पहले जो फर्स्ट 50 रोज़ का जो वैल्यूज़ है, उसको जो ज़ीरो था, मैं उनको मैं -1 कर रहा हूँ। अब इधर देखिए तो सेम वैल्यूज़ जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा 49 इंडेक्स में आपको -1 मिल रहा है, क्योंकि ये परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम का एक मात्र का टेक्निक है। तो हम इसमें ज़ीरोस और -1 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर इधर देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए हम लोग रनिंग रेट देख रहे हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, उसका मिसक्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये tan h के लिए है। हमें एल्गोरिथम के लिए हमने 2 तरह का टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो एक तो होगा सिग्मॉइड और दूसरा होगा tan h। अब हम सिग्मॉइड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ज़ीरोस और 1 का आउटपुट्स का इस्तेमाल करेंगे, तब उसका एरर रेट का फॉर्मूला अलग रहता है। उसका एरर रेट वाई ऑफ लॉग ऑफ वाई प्लस वाई ऑफ वाई माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस वाई का दूसरा एल्गोरिथम रहता है। उसके अलावा हम लोग tan h का यूज़ करके इस्तेमाल करके थोड़ा सरल सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि y इंटू WT ऑफ x बोलते हैं, जब ये -1 और 1 का है। इसका आप थ्योरी आप मैंने एक यूट्यूब में मैंने एक रेफरेंस दिया है, आप उसका थ्योरी आप वहाँ पे देख सकते हैं कि tan h और सिग्मॉइड में क्या अंतर होता है। tan h और सिग्मॉइड में आपको थोड़ा सरलता मिल जाती है लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस करने के लिए। जब मिसक्लैरिफिकेशन होता है, यानी कि एरर रेट, मान लीजिए कि जब आप XY का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और मान लीजिए कि ऑरेंज इस तरफ है, यानी तब ये ऑरेंज जब इस तरफ होगा, इसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा यहाँ पे।
तो हम उसको पकड़ के हम थोड़ा इसका जो वेट्स है यानी कि उसका जो मॉडल है उसको थोड़ा बदलने की प्रयास करते हैं। हम लोग वेट्स बदल रहे हैं और इसके हिसाब से हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितने क्लासिफिकेशन काउंट्स हो रहे हैं, और हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना राउंड्स हो रहे हैं। ये एल्गोरिथम तब तक चलेगा जब तक कि सारे जो ट्रेंड जो डेटा सेट्स है सही सही अपने आप को अलाइन कर ले इस वेट्स के हिसाब से। यहाँ पे क्या होगा, आप इनिशियली जब आप वेट्स चेक करते हो यानी कि मॉडल जो आप देखते हो यहाँ पे इनिशियली आप वंस होता है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मॉडल। इनिशियली हम मॉडल वन ले रहे हैं, 1,1 ले रहे हैं हम लोग मॉडल। तो इस मॉडल को जब आप 1,1 ले रहे हो यानी कि एक्स और वाई, तो आपको थोड़ा इस तरह का प्लॉट मिलेगा आपको, मगर वो सही नहीं है। वो क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको लाइन इस तरह से होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये जो हर एक डेटा सेट को चेक कर रहे हैं कि वो ये जो मॉडल 1 और वाई ये जो स्लोप है इसके हिसाब से क्लासीफाई हुआ कि नहीं। उसके हिसाब से हम लोग मिसक्लासिफिकेशन चेक करके हम अपना मॉडल अपडेट कर रहे हैं। जब आप देखिए जब हमारा ट्रेनिंग होगा, देखिए जब हमारा पहले जो मॉडल 1,1 था, अब उसका स्लोप का देखिए मॉडल बदल गया है 7.9 माइनस 10.8। ये देखिए इसका नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब लाइन इस तरह से आएगा। अगर जो 1,1 जो मॉडल है वो लाइन इस तरह से आ जाता है, यानी कि ऑर्थोगोनल, ऑलमोस्ट ऑर्थोगोनल होता था। मगर हम लोग इस तरह से ट्रेन करके हमने सही मॉडल निकाला है। अब देखिएगा, अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे हमको सही मॉडल मिल गया है। इस तरह से हम लोग परसेप्ट्रॉन का एल्गोरिथम यूज़ करके हम लोग क्लासिफिकेशन करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमको कोई नया इनपुट मिले तो वो किस क्लास का होगा। मैंने एक और स्टेप किया है। आपको मालूम होगा, मैंने पुराने वीडियो में मैंने आइगन फेसेस का डेमो किया था। मैंने इन सबको कंसोलिडेट किया मीडियम में। मैं उसी तरह इस परसेप्ट्रॉन को भी मैं मीडियम में पोस्ट करूँगा। आप इधर देखिएगा, जो पुराने आइगन फेसेस हैं मैंने अच्छी तरह से कंसोलिडेट किया है, यानी इंग्लिश का, हिंदी का और तेलुगु का वीडियो लगा के मैंने नीचे कोलैब का मैंने ये डेमो किया है, ताकि आप रन करके चेक कर सकते हैं। आपको बार बार आपको गिटहब से लोड करने की ज़रूरत नहीं होगा। आपको सीधे से एक ही पेज में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसी में मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखा है और उसका डेमोस का इन्फॉर्मेशन भी रखा है। तो आप इससे लिंक चेक करके आप इसको सीख सकते हो। ये आपको सीखने में बहुत आसानी मिलेगा। सो ये सब देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप एक और बात, आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे हर दिन दिख रहा है कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए। मगर प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके उस वजह से मेरे को एनकरेज मिलेगा और अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए और आपको सिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।